स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने चैप्टर 2 पर्वत तारा ये कविता देखी, जिसमें हमने कविता समझ लिए हैं और इसके शब्दार्थ भी हमने देखे। अब आते हैं भाषा सज्जता पे। ये भाषा सज्जता में क्या करना है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते रहिए मेरे साथ। उच्चारण विषयक सज्जता स अने श। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन देखना, एक तो स है और एक श है, एक और होता है वो श होता है। अपने यहाँ 3 वर्ण हैं, स, श और श। આપણે ઘણીવાર સ ને બદલે શ અને શ ने बदले स નો ઉચ્ચાર કરતા હોઈએ છીએ। हम कई बार स के बदले श और श के बदले स का उच्चारण करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं अरे साहब जी नहीं साहब जी, है ना। तो इस तरह से गलतियां करते हैं। स ने बदले श ना उच्चार थी शब्दનો अर्थ बदलाय छे ते समझिए। उसमें होता क्या है, स के बदले श का उच्चार कर देने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आइए हम ये समझते हैं कैसे। तो स ने बदले श वाला शब्दों अर्थभेद। तो स के बदले में यदि हम श बोलते हैं तो अर्थभेद क्या हो जाता है, अर्थ कैसे बदलता है। जैसे सर है तो सर यानी सरोवर तालाब, और शर है तो शर मतलब बाण, चाप दर है ना, आजान भुज सर मतलब शर यानी बाण। उसी तरह से सार, सार यानी उसका कस, है ना, और शार यानी छिद्र। सत यानी सत्य और शत यानी 100। उसी तरह से देखें तो सूर, सूर यानी आवाज, और शूर बोलेंगे, शूर यानी शौर्य वीरता। केस यानी मुकदमा, केस दायर किया कहते हैं ना, मुकदमा करना। और केश तो केश यानी बाल। उसी तरह से पास यानी उत्तीर्ण होना, और पाश यानी फांसो गांठ लगाना। जैसे लक्ष्मण जी नाग पाश किया था ना, वैसे। कौंसमाथी योग्य अक्षर पसंद करी खाली जग्या पूरो। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो स और श वाले शब्द कहाँ उचित जगह पे रखना है वो आप देखेंगे। तो इसमें कोष्टक में दिए हैं, जैसे नुक फिर डैश करके न दिया है ना। कैसे, ये है नुक फिर न। अब यहाँ ब्रैकेट में दिया है सा और शा, तो कौन सा शब्द आएगा, नुकसान या नुकसान, है ना। तो उस तरह से आपको डालना पड़ेगा नुकसान। तो उसमें अगला और शब्द है वर्ण, फिर डैश किया है और ब्रैकेट में लिखा है सी और सी। तो यहाँ आएगा सी वाला, दूसरा वाला है वर्ण सी, वर्ण सी यानी बिगड़ना। फिर आया है रोवर, डैश करके दिया है रोवर। अब इसमें आगे दिया है, एक तो ये श है और दूसरा ये स है, तो कौन सा आएगा, दूसरा वाला स आएगा, ये सरोवर। उसी तरह से रिशेष है ना, तो रिशेष में री डैश और स, है ना। तो इसमें एक तो ये स है से, और ये है से, तो रिशेष तो कौन सा आएगा, रिशेष ये आएगा। तो इस तरह से आगे और देखो आप, सम, सम फिर डैश दिया है, उसमें ब्रैकेट में एक तो लिखा है श्या और दूसरा लिखा है स्या, तो उसमें आएगा दूसरा वाला स्या आएगा, समस्या, है ना। तो उच्चारण पर आप देखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो डैश और बाद में कार, है ना। तो फिर इसमें कौन सा शी या एक है सी, तो उसमें आएगा शिकार।
तो पहले वाला शी आएगा, शी, शिकार, दूसरा वाला नहीं आएगा। फिर है बाशी, यहाँ पे डैश करेंगे बाशी, और यहाँ दिया है शा और दूसरा सा, तो पहला वाला श आएगा शा बासी, है ना। उसी तरह से वी डैश श, उसमें शे है और दूसरा है शे, तो उसमें पहला वाला शे आएगा विशेष। तो इस तरह से आपने उच्चारण के अनुसार कौन सा शब्द कहाँ आना है वो लिखना है, नहीं तो क्या होता है, अनर्थ हो जाता है, अर्थ उसका बदल जाता है। अब हम देखते हैं स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। आप देखिए अपने टेक्स्ट बुक में मैंने पेज लगाया है यहाँ पे स्वाध्याय का, उसमें पहली सूचना आप ध्यान से समझिए। नीचे ना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो, यानी कि हिंदी करें तो नीचे के हर एक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में, एक सेंटेंस में देना है। पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें है कवि प्रकृति में कोना दर्शन करे छे, यानी कि कवि प्रकृति में किसके दर्शन करता है। तो हम लिखेंगे, अभी हमने कविता समझ ली है, आपको मालूम होना चाहिए कि कवि प्रकृति में ईश्वरना दर्शन करे छे या प्रभुना दर्शन करे छे। तो एक वाक्य में आप लिखिएगा कि कवि प्रकृति में ईश्वरना दर्शन करे छे। दूसरा, कवि कोने भगवाननी आँख गणे छे, कवि किसे भगवान की आँख मानता है। आप देखना कविता में मैंने पढ़ाया था कि पर्वतों को कंधा मानता है, वृक्षों को ईश्वर की बात समझते हैं, तो फिर आँख किसको माना है। तो हमने पढ़ा था ना सेकंड लाइन में कविता की कि सरोवर को यानी तालाब को वो भगवान की आँख मानता है। जो तालाब इस प्रकृति में बने हैं वो कवि कल्पना ऐसे करते हैं कि वो तालाब नहीं, लेकिन वो क्या है, ईश्वर की आँखें हैं। उसी तरह से ईश्वर संता कुकड़ी क्या रमी रह्यो छे, ईश्वर संता कुकड़ी यानी छुपा छाई कहाँ खेल रहा है। तो कवि संता कुकड़ी प्रकृति में दूर अने पासे रमी रह्यो छे। कहीं दूर कुछ दिखाई देता है तो तब समझ आता है कि भगवान दूर है, कभी पास आ जाता है, कोई चीज़ हमें एकदम नज़दीक दिखाई देती है तो पास है। तो इस तरह से प्रकृति में दूर और पास मान हमें छुपा छाई खेलते, यानी कि संता कुकड़ी रमी रह्यो छे ए देखाय छे। मैं फिर से बोलता हूँ एक वाक्य में, ईश्वर संता कुकड़ी दूर अने पासे प्रकृति में रमी रह्यो छे। इस प्रकार का आपका उत्तर बनेगा। अगला सवाल, ईश्वर क्या स्वरूपे सौगात आपे छे, ईश्वर किस स्वरूप में हमें भेंट देता है, गिफ्ट कौन से स्वरूप में देता है। तो उसका उत्तर ऐसा होगा, ईश्वर हमने फूल में रूपे अने सुगंधे सौगात आपे छे। हमने समझाया था ना कि फूल में अलग अलग सुगंध होती है, अलग अलग सुंदर सुंदर रंग वाले फूल होते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो हमें भगवान ने क्या दिया है, वो हमने सौगात दिया है, भेंट दी है। तो हम लिखेंगे, लिखिए सभी एक वाक्य में उत्तर, ईश्वर रंग अने सुगंध वाला फूलोना स्वरूपे सौगात आपे छे। पांचवा सवाल, होड़ी ने कोण हंकारतु हशे, होड़ी याने नाव, नाव को कौन चलाता है। तो होड़ी ने ईश्वर हंकारे छे, ईश्वर को नाव चलाता है। कैसे, ईश्वर को नाव चलाता है नहीं, नाव को ईश्वर चलाता है। कैसे, हमारी ये जो जीवन नैया है, यहाँ कोई नाव चलाने की बात नहीं है, जीवन की बात है। तो हमारी जीवन रूपी नैया को ईश्वर चलाता है। तो हम ये एक वाक्य में ऐसा लिखेंगे, होड़ी ने ईश्वर हंकारे छे, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो आज का सवाल यहाँ रखेंगे, बाद में बाकी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अपनी स्वाध्याय की कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके।